हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए लक्ष्य बैच डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 10 एमसीक्यू डिस्कस की जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हो या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पैसे का मुख्य कार्य क्या है, कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो पैसे का मुख्य कार्य क्या है? या कि विनिमय का माध्यम है। ठीक है, पैसा मूल्य का भंडार है, पैसा लेखा इकाई है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पैसा है वो क्या है? विनिमय का माध्यम भी है, और पैसा क्या है? मूल्य का भंडारण भी है, और पैसा क्या है? लेखा इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि जो है जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो गणना है किस दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ पर की जाती है। तो जो जीडीपी है, जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है? उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है, आय दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है, व्यय दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है, उपरोक्त सभी के आधार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है आपकी जीडीपी होती है उसकी जो गणना होती है, ठीक है, वो उत्पादन के आधार पर भी होती है, आय के आधार पर भी होती है, और व्यय के आधार पर भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 3 आपसे ये यहाँ पर पूछा गया है कि मुद्रास्फीति जो है किसे कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, यानी कि महंगाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि को कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामान्य मूल स्तर में लगातार वृद्धि को कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पैसे की क्रय शक्ति में कमी कहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है सी, और जो बी और सी दोनों जो है सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें देखेंगे जो सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि क्या है? ये इन्फ्लेशन है भाई। अगर लगातार बढ़ रहा है जो है पैसे के मूल्य स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे पैसे की क्रय शक्ति में कमी, जो अगर आपके पास जो है जो सामान आज 100 रुपये का खरीद रहे थे, आज कल वही सामान जो आप 200 रुपये खरीद रहे थे, तो इसका मतलब जो पैसा है उसका जो क्रय शक्ति क्या है उसकी कम हो गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी जो है और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को कैसे यहाँ पर नियंत्रित करता है। जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को जो है महंगाई को किस प्रकार से जो है नियंत्रित करता है। यहाँ पे ऑप्शन ये कह रहा है कि नगद आरक्षित जो अनुपात है इसके माध्यम से करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मुक्त बाजार संचालन के आधार पर करता है, या फिर रेपो दर के आधार पर करता है, या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर करता है। तो आप देखेंगे जो है, तो ये जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, इसी के आधार पर जो है मुद्रा जो है यहाँ पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो है सीआरआर है। सीआरआर का मतलब है, सीआर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है जो बैंक होती हैं उनको कुछ पैसा जो है अपने पास रिजर्व रखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो रेपो दर में क्या होता है? रेपो दर में क्या होता है कि जो बैंक होता है ना, बैंक आरबीआई से जो लोन लेते हैं ना, तो जब आरबीआई से लोन लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब आरबीआई इनको लोन देगा, ठीक है, रेपो रेट के आधार पर, तो बैंक के पास पैसा आएगा। जब बैंक के पास आएगा तो बैंक क्या करेंगे? लोगों को लोन देंगे, और लोगों को लोन देंगे तो यहाँ पर उनकी जो खरीदारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आप देखेंगे इन्फ्लेशन में यहाँ पर कमी आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आप सबसे पहले देखेंगे तो जो है सबसे पहले आता है किसका? यहाँ पर सर्विस सेक्टर का। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कितना आता है? इंडस्ट्री जो है औद्योगिक क्षेत्र का। उसके बाद है यहाँ पर एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस आई आते रख सकते हैं। ठीक है, तब सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? सर्विस सेक्टर का। फिर जो है अब किसका है यहाँ पर? उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है औद्योगिक क्षेत्र का। उसके बाद आता है लास्ट में एग्रीकल्चर का। लेकिन सबसे ज़्यादा देखेंगे लोग कहाँ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? वो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में जो है अगर बात की जाए, भारत में जो है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो वह है आपका सेवा क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 6 क्या गया, प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा जो है क्या है, जो है यहाँ पे बात की गई कि व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। राजस्व की अधिकता है, व्यय की अधिकता है, या फिर सरकार का कुल व्यय है, या फिर आय और जो है निर्यात का अंतर है, आपको उसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो अगर यहाँ बात की जाए कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि व्यय की अधिकता। व्यय की अधिकता का मतलब है कि आपके पास पैसा है 10 रुपया और आप खर्चा कर रहे हो कितना, 11 रुपये, यानी कि आपके पास क्या है, व्यय की अधिकता है। ठीक है, आने वाला पैसा कम है और जाने वाला क्या है, यहाँ पर पैसा ज़्यादा है। यही क्या होता है, यही क्या होता है आपका राजकोषीय घाटा। जो आपका राज्य का कोष है ना, वो घाटे में जा रहा है भैया, क्योंकि इसमें पैसे कम है और आप पैसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। ठीक है, उसी को कहा गया है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है व्यय की क्या है, अधिकता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है जो है कि नोटबंदी का अर्थ क्या है। ठीक है, कि व्हाट डस जो है मोनेटाइजेशन जो है मीन्स क्या होता है, कि नोटबंदी का अर्थ क्या है। यहाँ पर नई मुद्रा का परिचय होता है। ठीक है, ऑप्शन भी कह रहा है किसी मुद्रा को वैध निविदा से हटाना होता है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है पैसे के मूल्य में कमी से है, और या ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है नोटबंदी का अर्थ क्या है, नोटबंदी का अर्थ है किसी मुद्रा को वैध जो है विनिर्देश से क्या है, हटा देना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो है 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी रात में 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि 500 और जो 1000 के नोट हैं, ठीक है, 500 और 1000 के जो नोट हैं, ठीक है, उनको जो है मार्केट चलन से बाहर किया जाता है। ठीक है, अब उनको अब जो है वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उनको जो टेंडर दिया जाता है आरबीआई की, वो टेंडर वापस ले लिया जाता है ना, तो वो क्या होती हैं, वो वैध मुद्रा नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी मुद्दा को जो है वैध निविदा से हटा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में। देखो यहाँ से क्या होता है, आपसे आर में एक फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पूछा गया है कि एफडीआई का जो है पूरा नाम क्या है। यहाँ पूछा गया कि फॉरेन डेवलपमेंट जो है इनिशिएटिव है, कि यहाँ पे कह रहा है कि विदेशी विकास पहल है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, यहाँ पे फेडरल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, या फिर संघीय घरेलू निवेश की बात करता है, या फिर फॉरेन डायनेमिक जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी जो है गतिशील निवेश की बात करता है। तो आपको बताना है जो आपका एफडीआई है। ठीक है, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होगा एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, उसे कहा जाता है एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर अगर बात करें, प्रश्न नंबर 9 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 9 लिखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 9 में आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि विश्व बैंक जो है, कि वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक की भूमिका क्या है। जो विश्व बैंक है उसकी जो है भूमिका क्या है, आपको बताना है। क्या है, देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन भी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी कह रहा है कि विकासशील देशों के लिए मुद्रा छापना, बिल्कुल सही। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका विश्व बैंक है, विश्व बैंक क्या काम करता है, वो क्या करता है, देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भी देश हैं उनके लिए क्या करता है, यह विकास के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, यहाँ पे ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या है। ठीक है, जो मुद्रा संकुचन है उसका यहाँ पर अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन बात की गई। ठीक है,
देखो वहाँ पे बात की थी महंगाई की, ठीक है। अब यहाँ पे संकुचन, ठीक है, क्या कि मुद्रा का आपकी मुद्रा पहले क्या थी, पहले इतनी थी, अब क्या सिकुड़ के ये हो गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेशन की बात की रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं कि सामान्य मूल्य स्तर में कमी से है, ठीक है, संकुचन मतलब कमी से है, या फिर धन की आपूर्ति में वृद्धि से है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि से है, या ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मुद्रा संकुचन का अर्थ है, इसका मतलब ये है कि सामान्य मूल्य स्तर में कमी से है, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर में क्या है, कमी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इकोनॉमिक्स से 10 जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो है आपने इस क्लास से जो है कितने क्वेश्चन जो है आपने सही किए हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें से 8 अगर 8+ क्वेश्चन अगर आप राइट किए हैं तो आप समझिए आज ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।